हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग एंड दोस्त हु कम फर्स्ट टाइम गाइस, इस चैनल पे आपको वो सब मिलने वाला है जो आपने कहीं नहीं सोचा होगा। सीरियसली कहीं नहीं सोचा होगा। रीजन दैट विल गोइंग टू हैव ईच एंड एवरी पोएट्री ऑफ योर कोर्स, सीरियसली ऑफ योर कोर्स। आपने कहा फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू की वन ऑफ द बेस्ट वर्क दमयंती टू नाला इन आवर ऑफ एक्साइल। सर दमयंती टू नाला समझ में आया, इन आवर ऑफ एक्साइल क्यों बोला गया? जब बैंड बजी पड़ी थी किसी तो जो बोलते हैं इन आवर ऑफ एक्साइल। ऑनेस्टली अब मेरे को पोएट्री को समझना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द इंडियन इंग्लिश पोएट्स पोएट्री। तो उसके लिए सबसे पहले जो दिमाग में रहना चाहिए दैट पोएट्री को समझना ना, तो याद रखना पहले पोएट्री के पीछे की कहानी को समझना। हमेशा पोएट्री के पीछे का जो पहलू होता ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हिडन मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट्री बिफोर गोइंग टू टेक्स्ट ऑफ दैट पोएट्री, ताकि आप एक रीडिंग में उसको क्लियर कर पाओ। लाइफ में जीतने के लिए शुरू करना पड़ता है। यस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो यहाँ दमयंती टू नाला कहानी वही बताती है। सर ये कहानी है किसकी? ये कहानी मेरी है, आपकी नहीं है। दमयंती की कहानी है जिसकी शादी हुई थी नाला से, जिसको उसने स्वयंवर में चुना था, जिस स्टोरी को लिया गया कहां से? महाभारत था, द ग्रेट एपिक। अगर इंडियन एपिक की बात हो तो ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत था, वहां से ली गई दमयंती और नाला की कहानी, जिसमें दमयंती ने नाला को स्वयंवर में चुना। चुनने के बाद शादी हुई और उसके बाद कई अप्स एंड डाउन्स हुए इनकी लाइफ के अंदर। सीरियसली कई सारे अप्स और डाउन्स हो गए, जिसके बाद नाला अपना पूरा किंगडम लूज कर गया। किसमें? गैम्बलिंग में। ये महाभारत के साथ गैम्बलिंग बहुत जुड़ती है, कांट हेल्प इट, डेफिनेट जुड़ती है। गैम्बलिंग में वो अपना पूरा किंगडम हार गया, एंड नाउ दे हैव टू एक्साइल इन फॉरेस्ट। अब भैया यहाँ पे जो नाला निकला ना, बेचारा डरपोक आदमी निकला, क्योंकि जब बैंड बजी तो इसने सबसे पहले बीबी को छोड़ा और निकल लिया। सीधे से बीबी को छोड़ा और निकल लिया, एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स दे फाइनली गेट यूनाइटेड। और ये पोएट्री कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है नाला को कि भैया जा और वापस अपना किंगडम जीत। यू डू हैव दैट पास, मतलब तू वो बंदा नहीं है कि जो हार मान जाए। यू आर द वन हु कैन रूल and can get back your kingdom. Seriously, this poetry motivates नाला। तो आप बोलते हो सर यहाँ पे पोएट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिथोरिकल क्वेश्चंस। रिथोरिकल क्वेश्चन दिए गए फर्स्ट हाफ में, लास्ट हाफ में। सीरियसली अगर आप देखते हो तो पोएट्री में दिए गए रिथोरिकल क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, कई जगह क्वेश्चन मेरे को आते हैं, बच्चे होते हैं सर रिथोरिकल क्वेश्चन तो बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है तो बताते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं करते, You don't expect the answer that particular questions, उसको बोलते हैं rhetorical questions, जो इस पोइट्री में हैं। अगर पॉम बोलूं तो पॉम में है, कांट हेल्प इट। हम समझे कैसे, करेंगे कैसे? तो यार BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ECG 143, एंड देन देयर लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज जिसके अंदर ये कोर्स कंटेंट है। ये पोइट्री उनके कोर्स का मेजर पार्ट है, एंड स्पेशली द इंडियन इंग्लिश पोइट्स। यार ये तो डोमिनेंट है सरोजिनी नायडू, यू कैन नॉट अवॉइड दिस पोइट्री। पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है तो इसको क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट अप द जर्नी। क्या करना? प्लीज क्लास को लास्ट तक देखना और जो जो चीजें बताता था उनको लिख लेना, ताकि आप चीजें बड़े आराम से समझ पाओ। कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट वन, Damayanti to Nala in an hour of exile shall though be conquered of a human fate, my legs, my lover, whose imperial head hath thou bent in a sorrow of defeat, shall though be vanished, whose imperial fact have shattered armies and stamped empires dead. क्वेश्चन कर रही है सीरियसली, उसकी पावर को चैलेंज कर रही है, उसको बता रही है यस यू आर द मैन हु कैन रूल दैट। मतलब एक आदमी जो सारी पावर को रूल करता है। शैल दो बी कॉन्कर द ह्यूमन फेट, माय लैंग्वेज, माय लवर, हुज इंपीरियल हेड हैव नेवर बेंड इन सॉरो डिफीट, जो कभी हारा नहीं, ना सॉरो में ना डिफीट में। Shall though be vanished, whose imperial feet shattered armies and trampled empires that, जिसने कितने एम्पायर्स को खत्म कर दिया, कितनी आर्मीज को हरा दिया। क्या वो हार मान जाएगा? वो उसको मोटिवेट कर रही है। सीरियसली बेला बट अपने लवर को पूरी तरह से मोटिवेट करेगी, यार गो एंड ग्रैब योर पोजीशन बैक। Who shall unkind thee, husband of the queen, wear though by the majesty inviolate? Yeah, the husband of queen। आपने कहा सर या विदर्भा की प्रिंसेस थी, या विदर्भा की प्रिंसेस थी दमयंती, जब वहां से आई थी तो कई सारी चीजें क्लियर कर दी, और आज तो क्वीन है किंग नाला की। तो भैया यहाँ पे वो उसको हाईलाइट कर रही है, उसको याद दिला रही है, मतलब उसको रिमाइंड करा रही है भाई तेरी पावर्स क्या है।
होता है कि एक आदमी जब लाइफ में काफी चीजें टफ टाइम में निकल जाता है तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ को भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि वो एक्चुअली क्या क्या कर सकता है। वो उसको उसकी वाइफ याद दिलवा रही है। Earth's glories flee of human eyes unseen. Earth's kingdoms fade to the arch-remembered dream. But thine henceforth shall be a power supreme. Dazzling command and the rich dominant, the winds and herald, and thy vessels all. वो सारी बातें, वो सारे सर्कमस्टांसेस उनको हाईलाइट कर लिए, वो एक एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे। सर पिन आउट करना होता ना कि एक एक चीज को बताना कि ऐसा हुआ, ये चेंजेस थे, इनको हाईलाइट किया गया। देन the wind, the herald, the thy vessels, all the silver belted planet and sun. Wherever the radiance of thy coming forward shall down thee her saffron footloose spread. Sunset her purple canopies and red. So यहाँ पे उसने कई चीजों को हाईलाइट किया, canopies and red. What he was trying to say, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। And then we guys need to clear this step by step. अब आप कहते हो सर यहाँ पे पोएट्री डिवाइस का कैसे यूज किया, सर मीटर कौन सा यूज हुआ। सर रिथोरिकल क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में हमारे पास आते हैं, थ्री रिथोरिकल क्वेश्चन दैट वाज बीन आस्क्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चीजों को क्लियर करें, जैसे shall thou be conquered first one, and then shall thou be vanished again third one, who shall unkind these, ये example दे रहा है rhetorical questions की। Now come up to the second half. See this is the important half as compared to the first one, क्योंकि कई चीजों को डिस्कस यहाँ किया जाएगा। In chariot splendor and the night unfold, her velvet darkness wet with the starry gold. For kingly raiment soft as liquid down, my hair shall bed thy temples like a crown. My hair shall bed thy temples like a crown of sapphires, and my kiss upon thy rose, like sitar music lull thee to repose. I repeat, like sitar music lull thee to repose. Simile was being used here. तो आपने कहा हमारे पास पोएट्री डिवाइसेस का यूज होना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, एंड देन गो विद द फ्लो, समझ आना चाहिए। Till the sun yield thee homage of this night, O king, the knowledge, I repeat, O king, the kingdom who from thee can wrest, whose fate shall dare uncrown thee from the breast, O God, born lover, whom my love doth greet, and armor with impeccable delight of hope's triumphant, need flame, carving sword. Okay, now this is the time to discuss the basics. अब ये टाइम है कि हम चीजों को डिस्कस करते हैं। जब आप इस पोएट्री को पूरा क्लियर करते हो, आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाहते हो, गो वन बाय वन, ऑनेस्टली वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ो, बट आराम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने कहा पोएट्री को समझने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है, तो हमने वो किया, मतलब हम पोएट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपने कहा सबसे पहला काम, हमने पोएट्री को रीड किया, रीड करना, उसके पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया कि एक्चुअली स्टोरी है कहाँ से शुरू होती है। ऑनेस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज फ्रॉम द टेस्टोनॉमी ऑफ दमयंती एंड नाला। आपने टेस्टोनॉमी ऑफ दमयंती एंड नाला क्यों? क्योंकि द प्रिंसेस ऑफ विदर्भा हु चूज किंग नाला एज अ ब्राइड, ऑनेस्टली एज अ ब्राइड इन अ स्वयंवर, उसने स्वयंवर ने उसको चुना। और उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या, हम सब जानते थे कि वो गैम्बलिंग में अपना किंगडम हार गया। अब एक आदमी वॉर में, बैटल में नहीं हारा, गैम्बलिंग में अपना किंगडम हार गया। अब उसको अपनी वाइफ के साथ एक्साइल करना पड़ेगा फॉरेस्ट में, जहां से वो नहीं चाहता कहीं ना कहीं कि वाइफ को टॉर्चर करे, तो उसको वहीं छोड़ के निकल जाता है। लेकिन वाइफ यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने की कसर नहीं छोड़ती, एंड फाइनली एट द एंड दे बोथ मेट। जो मिलते हैं तो उसकी पावर्स, उसकी स्ट्रेंथ को उसे याद दिलवाती है कि भैया तू क्या है एक्चुअली, तू किस जगह बिलोंग करता है। वो पास को हाईलाइट करती है पोएट्री। तो एक्चुअली दिस पोएट्री इज अ मोटिवेशनल पोएट्री फॉर फ्रॉम अ बिलव्ड टू हर लवर, जहां उसकी पावर्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसके किंगडम को वापस लेने के लिए वो उसको मोटिवेट कर रही है, कहीं ना कहीं उसको बता रही है कि भाई ये सारी चीजें तुझे वापस लेनी है। अगर आप देखते हो तो इन द बिगिनिंग, फर्स्ट हाफ एंड द लास्ट हाफ, सीरियसली यहां से हमारे पास रिथोरिकल क्वेश्चन डोमिनेट करते हैं, जो चीजों को क्लियर करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, आप कैसे समझते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पोएट्री डिवाइस, ऑनेस्टली मीटर पे काम कर लेना है, ताकि आप चीजों को बड़े आराम से समझ पाओ। व्हाट इज द पोएट्री डिवाइस, द मीटर, ये सब पार्ट है एपिसोडिक फीचर्स के।
अब जिसको प्रोसोडिक फीचर्स के बारे में आइडिया नहीं है, डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट, तो डू वॉच द प्रोसोडिक जो मैंने फीचर्स की वीडियो डाली है उसको देखो, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी रह गया हम सर आगे पॉइंट को कैसे क्लियर करेंगे, चीज़ों कैसे समझेंगे, उसके लाइक शेयर सब्सक्राइब नॉट डन टिल नाउ, तो अभी क्या भी करना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैच यू वेरी सून विद द न्यू वीडियो, बाय गाइस।